Morning students, I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Today we are going to complete the remaining portion of administrative or process management. In my previous session, if you see the next slide, here you can find out Henry Fayol's 14 principles of management, in which I elaborated the 6 points related to Henry Fayol's 14 principles of management. हमने स्टूडेंट्स 6 पॉइंट तक जो है कल एक इसको कंप्लीट कर लिया था. नाउ वंस अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग दो 6 पॉइंट्स. इट वाज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क in which Henry Fayol told about the systematic departmentation and the division of work related to those particular departments. Then he said about authority and responsibility, in which he talked about the authority and power related to authority. And third point is discipline, in which he was talking about the imposed discipline or a self-imposed discipline or means controlled discipline. कंट्रोल डिसिप्लिन में उन्होंने बताया कि when the organization is going to impose the discipline, that comes under control discipline, and there is another type of discipline which is said self imposed discipline, जो कि naturally जो है just because of the trend of that organization, employees जो है खुद से उसको self imposed discipline में because of good organizational culture उसको लेके आते हैं. दैन फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ पे हेनरी फ्यूल साहब ने ये बोला कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस हु वुड बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द बॉसेज टू द सबऑर्डिनेट्स. If we see the differences of F.W. Taylor's functional foremanship, उसमें उन्होंने जो है 8 डिफरेंट फंक्शनल फोरमैन से एक सुपरवाइज़र को इंस्ट्रक्शन के लिए बताया था, जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉसेस की उन्होंने बात करी थी. बट हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ एक अलग पॉइंट बताया कि बॉसेस एक ही होने चाहिए और उनसे ही इंस्ट्रक्शन जो है सबऑर्डिनेट्स को जाने चाहिए. And then fifth point is unity of direction, in which Henry Fayol ने बताया कि if in an organization same kind of activities are going on in different sections, then in that prospect direction should be one for all those different activities. But if those activities are doing the same thing, तो इस प्रोस्पेक्ट में उन्होंने बताया कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ही होना चाहिए. देन ही वाज टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसमें उन्होंने बताना चाहा इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कि एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल अप्रोच जो है इट शुड बी प्रॉपरली अलाइंड विथ द जनरल अप्रोच ऑफ द कंपनी. अब उससे आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं. 7th पॉइंट इज़ रेम्यूनरेशन, दैट इज़ सैलरी. इसमें उन्होंने हेनरी फ्यूल साहब ने बोला कि इफ़ एम्प्लॉयज़ आर पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स देयर असाइनमेंट, डेफिनेटली दे शुड बी गिवन प्रॉपर रेम्यूनरेशन. उनको सही तनख्वाह मिलनी चाहिए और टाइम से वो तनख्वाह मिलनी चाहिए, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स एज फार एज पर्सनल कंसर्न्स आर रिलेटेड, और उसके बाद वो अच्छे से काम कर पाएंगे. देन 9th पॉइंट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन. स्केलर चेन में जो है कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू ईच वन, एंड इन दैट कॉन्सेप्ट उन्होंने गैंग प्लैंक का भी कॉन्सेप्ट दिया है. इसमें उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन जो है कोई भी कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड बॉटम टू टॉप फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इन दैट प्रोस्पेक्ट उन्होंने ये बोला कि कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनल में ही ट्रैवल करनी चाहिए. It must follow the hierarchy, and in that prospect if any communication which is very much important related to the emergency of any work, then we can use the concept of gang plank. तब हम लोग gang plank का जो है concept utilize कर सकते हैं. इसमें उन्होंने दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, जैसे हम लोग लकड़ी के छोटे छोटे तख्तों का यूज़ करते हैं, उनके बेसिस पे टू डेवलप ए पैसेज फॉर कनेक्टिंग बोथ द थिंग्स, तो उसमें उन्होंने स्केलर चेन में गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट दिया. देन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑल्सो, इट शुड बी इन ए प्रॉपर सीक्वेंस. उन्होंने सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात की. एवरी असाइनमेंट और वर्क शुड बी इन ए सिक्वेंशियल मैनर, सो दैट इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज कैन बी गेन्ड और कलेक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट में वो इक्विटी की बात कर रहे हैं. इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट. मीन्स ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड द एनी पार्शियलिटी रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉयज़, और उसमें उन्होंने इक्विटी में ये बात करी है कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी ऑन एनी ग्राउंड.
नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसमें उन्होंने बताया है कि देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। और इस प्रॉपर रिटेंशन में ऑर्गेनाइजेशन को ऑलवेज टेक केयर करना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है किसी भी ऐसे रीजन से ऑर्गेनाइजेशन ना छोड़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाह के उसको करेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई ही वाज टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में वो लॉन्गर सर्विस पीरियड की बात कर रहे थे, और इससे वो जो है एम्प्लॉयज़ में एक और ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रस्ट डेवलप होता है विच बिकम्स वेरी फ्रूटफुल। देन ही वाज टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव, मीन्स वो बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयज़ का कंसर्न जो है ऑलवेज दे मस्ट हैव टू बी बिकम ए गुड इनिशिएटर इन दैट प्रोस्पेक्ट। उन्होंने बोला कि हर प्रोस्पेक्ट में जो है एक अच्छी इनिशिएटिव जो है अप्रोच को डेवलप करना चाहिए। And last, that is point number 14, in that he was discussing about esprit de corps। ये जो है एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट। ये जो है इसका मीनिंग टीम स्पिरिट है, और इसमें उन्होंने बोला कि वी एम्प्लॉयज़ मस्ट वर्क इन द फॉर्म ऑफ ए टीम एंड टीम एफर्ट कैन बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विल मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न। So I hope students, this way we have clarified all the 14 principles of Henry Fayol. Thank you so much student. Thank you.